अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर की सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है, तो यमुना, गोमती और सोन। गंगा रिवर की मेन जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। ये आपको जैसे पता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना और सरस्वती मिलकर संगम का निर्माण करती हैं, लेकिन उसके अलावा सोन और गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी है। सोन जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, यमुना जो है निकलती है उत्तर काशी से, ये यमुना नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी मैंने अभी आपको बताया कि चंबल, बेतवा, केन है। और गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, जिसके किनारे लखनऊ और जौनपुर बसे हुए हैं। तो इस तथ्य को आप यहाँ से थोड़ा याद रखेंगे। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये जान लें कि ये यमुना और सोन, इन दोनों के नदियों के बीच में एक पहाड़ी पड़ती है जिसे कैमूर की श्रेणी कहा जाता है। यहाँ से आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा है कि कैमूर की श्रेणी किन दो नदियों के बीच में पड़ती है, तो ये यमुना और सोन के बीच वाला जो हिस्सा है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मैप में मैंने आपका उसका उद्गम स्थल तो बता ही दिया है। तो यहाँ से अब देखिए, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी ये है, निकलती कहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये तिब्बत से निकलती है। इसे तिब्बत में कोई किस नाम से जाना जाता है, तो परलुंग जंगबो। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे कि परलुंग जंगबो किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को ही लोग तिब्बत में इस नाम से जानते हैं। और निकलती कहाँ से तिब्बत में, तो तिब्बत में फ्रेंड्स एक आंग्सी ग्लेशियर है। इस आंग्सी ग्लेशियर को आप याद रखेंगे कि कहाँ पड़ता है, तिब्बत में ही पड़ता है, और वहीं से ये परलुंग जंगबो नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद निकलने के बाद ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है, तो हिमालय के पैरेलल में ये नदी बहती है। याद रखना है कि हिमालय के पैरेलल में बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है ब्रह्मपुत्रा नदी। यू शेप में वहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर है। याद रखें कि नामचा बरवा शिखर कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसी के पास से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ इनको नाम दिया जाता है दिहांग। इसके बाद असम में जब ये इंटर करते हैं तो इनका नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर पड़ता है। असम में जब ब्रह्मपुत्रा नदी इंटर करती है तब ये इनका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। नामचा बरवा शिखर से अरुणाचल प्रदेश में आती हैं तो दिहांग नाम रहता है। परलुंग जाम्बो रहता है तिब्बत में, और असम में आकर परलुंग जाम्बो नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तो ये आपको फैक्ट यहाँ से 3 नाम इसका याद रखना है। जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नाम पड़ जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे फ्रेंड्स पूछा है कि तिब्बत का जो मानसरोवर झील है वहाँ से किस किस नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल है, सतलज का है, सिंधु का है। ये 3 नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है, भारत से बाहर पड़ता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, इस तरह से प्रश्न आपको बनाए जाएंगे एग्जाम में। तिब्बत से जो मेन नदी निकलने वाली है वो कौन कौन सी नदी हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्रा, इरावती और मेकांग। 3 नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। अब ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि सांगपो या सम्पू के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में जब बहती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब असम में आती है तब नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा की मेन सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। जैसे में देखिए लोहित है, दिहांग है, दिशांग है। तो ये नाम आपको दिहांग तो याद रहेगा, दिहांग से दिशांग भी याद रहेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम पड़ता है। फिर एक तिस्ता है, जयमोली है, कुमंग है, सुबनसिरी है और एक धनसिरी है। तो यहाँ से आप 3 नाम तो याद रखेंगे, लोहित, दिहांग, दिशांग और तिस्ता। ये इतना नाम आप इसका याद रखेंगे तो भी ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो। ये एक फैक्ट पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि लोहित नदी कहाँ से निकलती है, तो जयालचू पर्वत से निकलती है और इसको खून की नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे लोहित को खून का रिवर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय तंत्र जो डेल्टा बनता है द्वीप, माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही बना है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो माजुली द्वीप है किस नदी पे बना है, तो ब्रह्मपुत्रा पे ही बना है। और कहाँ पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी फ्रेंड्स तिब्बत से निकलती है। उसके अलावा तिब्बत को आप जान लें कि विश्व की छत बोला जाता है, तिब्बत को ही। अब बराक नदी थोड़ा सा जान लीजिए कि बराक नदी कहाँ बहती है, तो ये मणिपुर, मिजोरम, असम। बराक नदी मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम और असम में बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत,
तिब्बत, बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि किस किस जगह कौन कौन सी नदी बहती है। चोलामू झील कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको, चोलामू झील सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है, वहीं पे है तीस्ता नदी सिक्किम। किसकी सहायक नदी है ये, तो ये ब्रह्मपुत्रा की तीस्ता है और यही इसी पे चोलामू झील बना है। और तीस्ता की सहायक नदी पूछा जाता है, तो तीस्ता की सहायक नदी आप याद रखेंगे रंगीत। यहाँ रिलेट कर लेंगे, तीस्ता लास्ट में त है, इसके भी लास्ट में त है रंगीत, तो ये तीस्ता की सहायक नदी है। अब मुख्य रूप से चलिए दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कुछ आपको याद रखना है फैक्ट, जैसे मैंने मैप से आपको बताया, तो बेसिक कुछ आइडिया रहना होगा फ्रेंड, आपको तभी एग्जाम में पकड़ पाएंगे। ऐसे याद रखना लंबे समय तक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, आपने मैप में देखा होगा कि कैसे नदियाँ निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि पूर्व की तरफ कौन कौन सी बहने वाली नदी हैं। प्रायद्वीपीय भाग की नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भाग की जितनी भी नदी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था मैप में कि जो भी नदी पूरब की तरफ बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की वजह से बहने वाली नदी जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही हो गई, ये 3 नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी हैं। प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया जो है, पूर्वी हिस्सा जो पड़ता है वो नागपुर का पठार वाला, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भाग है। इधर जो अपना ये पश्चिमी घाट है, प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है इसको। तो ये आप कुछ फैक्ट जानकारी बेसिक आपको मैप से होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी आपको हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी मैकाल पर्वत अमरकंटक की चोटी से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा है। निकलती कहाँ से है, तो अमरकंटक की चोटी से। और ये नर्मदा नदी देखिए ज्वारनमुख या एस्चुअरी का ही निर्माण करती हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखें कि ज्वारनमुख और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी है और इसी भ्रंश से घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो इसको आप याद रखें कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से बहती हैं और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि भ्रंश से बहने के कारण नर्मदा अपने मुहाने पे, याद रखें कि भ्रंश में बहने के कारण नर्मदा अपने मुहाने पे एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी तो मैंने पहले आपको बताया था कि समुद्र और नदियों के मिलान को ही एस्चुअरी कहते हैं। तो इस फैक्ट को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो किस किस राज्य में बहती है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में भी ये बहती है। तो ये फैक्ट थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी मैंने आपको पहले मैप में बताया था कि डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। गोदावरी नदी को यहाँ पे देख लीजिए कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी है, सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो नर्मदा है। निकलती कहाँ से गोदावरी, तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। याद रखें कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इनकी जो सहायक नदी हैं इंद्रावती है, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहित, मंजीरा, बेनगंगा। तो आप इसमें देखिए इंद्रावती को याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम पूछा है, पूर्णा, वर्धा और बेनगंगा को। बेनगंगा ये मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में आया, तो इस 3 को आप तो याद रखेंगे। बाकी इसको 1-2 बार देख लेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखें गोदावरी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी, जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे इसको यहाँ से आप।